हे अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, आप सभी के YouTube चैनल में अहमद क्लासेस में। और मैं बता दूं आप लोगों को आज हम लोग करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का जो क्या होगा पेयर में होगा, जोड़े में होंगे, और उसको आज हम लोग जानेंगे चैप्टर्स के बारे में। क्लास 10 का मैथ है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्चुअली में ये होता क्या है, तो सबसे पहले उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में इंट्रोडक्शन इसका होता क्या है, तो अभी आपको समझ में सारा क्वेश्चंस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं सबसे पहले यहां लिखा हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा, इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax, क्या होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है बेटा, जनरल फॉर्म होता है। गॉट इट, ये तो हमारा जनरल फॉर्म हो गया। लेकिन सर पेयर में होंगे कैसा होगा, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए। देखो पेयर में कैसा होगा, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो और एक हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया, प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो दो इक्वेशंस होंगे इसमें। कितनी इक्वेशंस होंगे बेटा, इसमें दो इक्वेशंस होगा। इसका मतलब इसलिए पेयर है। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। जैसे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि पेयर क्या होता है। आप कुछ लेने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं एक पेयर ले आना, जैसे एक पेयर सॉक्स है ना, एक पेयर सॉक्स, या फिर एक पेयर जो है आपका शूज ले आओ। ऐसे कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पेयर में खरीदते हैं ना। ऐसा क्या आप एक ही शूज खरीदते हैं, एक चीज खरीदते तो कमेंट में बताना है ना। अब देखो ये तो हमारी सारी चीजें हो गया जो आपको इजी लगता है और सिंपल है, लेकिन से इसके अंदर मैथ्स है काफी अच्छे अच्छे, उसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं एक्चुअली में क्या इसके अंदर क्या जनरल फॉर्म है, क्या चार्ट है, उसके बारे में भी हमें समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब सर ये क्या है, ये क्या बवाल आ गया सर इस चैप्टर में। बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि दो इक्वेशंस होंगे इसमें, तो दो a होगा, दो b होगा, दो c होगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से टू टू होंगे, पेयर होंगे, पेयर में होगा ये हमेशा। तो हमेशा इसलिए क्या पेयर में होगा, तो इसलिए हम लोग इसको सबसे पहला इक्वेशन इस तरीके से हो सकता है a1 upon a2 नॉट इज इक्वल टू b1 upon b2। अगर आपको ऐसा कहीं भी दिख जाए, इसका मतलब है कि इसका जो है क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशंस होगा सबसे पहले। और ये इंटरसेक्टिंग करेगा, क्या करेगा, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग हुआ बेटा, क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी इसकी, क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसके दूसरा क्या होगा सर, a1 upon a2 नॉट इज इक्वल टू b1 upon b2। सर इसका बताइए सर, ये तो सॉल्यूशन ये था सर, लाइन के बारे में बता रहे थे कि ये लाइन एक्चुअली में दिखेगा कैसे, इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होगा बेटा, एक दूसरे को ऐसे काटेगी। देखो यहाँ पे हमारे बिंदु पे कट रही है ना, अब यहीं पे जरूरी नहीं यहाँ पर भी कट कर सकता है, चाहे यहाँ पे कट हो सकता है। एक दूसरे को मतलब आर पार करना, कहने का मतलब है प्रतिच्छेद करना, हिंदी में बोल सकते हो क्या, प्रतिच्छेद करना। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इंटरसेक्टिंग करना, है ना। तो इस तरीके से इसके अंदर अब सॉल्यूशंस आता है, क्या आता है, क्या आप सॉल्यूशंस कैसे करते हैं, सॉल्यूशंस का आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशंस करना सबसे इजी है बेटा। देखो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशंस बेटा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशंस, या फिर इसको बोल सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशंस। क्या बोल सकते हैं, ओनली वन सॉल्यूशंस, ओनली वन सॉल्यूशंस, है ना। इसको ओनली वन सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, या फिर वन सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, या फिर यूनिक सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। सर इस तरीके से सर ठीक है। आपको अगर ऐसा कहीं दिख जाए, मान लीजिए कि आपके पास दो एग्जांपल के तौर पे, देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल इसमें ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, समझना है। दूसरा वाला लिख देते हैं पहले, उसके बाद आपको एक एग्जांपल देंगे और उसी हिसाब से आप कर लेना। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 नॉट is equal to c1 upon C2। एक फॉर्मूला हमारा ये भी होता है, a1 upon a2 नॉट इज इक्वल टू b1 upon सॉरी इज इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इज इक्वल टू, मतलब इसका मतलब है क्या कि ये दोनों वैल्यू जो होगा ना वो सेम होगा। क्या होगा, वैल्यू जो आएगी आपकी दोनों सेम आएगा, लेकिन तीसरा वाला डिफरेंट होगा। क्या होगा, तीसरे वाला क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसका मतलब यही है ना। अगर ये ऐसा दिखे तो किस हिसाब से हम लोग इसको बनाएंगे थी। अब देखो इसका जो होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि इसमें बिल्कुल भी हमारा क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। और ये हमारा क्या होगा, कोई जब मेनी सॉल्यूशंस होता है तो कोइंसिडेंट होता है, लेकिन ये पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल, क्या होगा बेटा, पैरेलल लाइन होगा। इसमें क्या होगा, पैरेलल लाइन का मतलब क्या होगा, जैसे ट्रेन की पटरी देखते होगे आप लोग ध्यान से, ये दोनों की डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगी एक दूसरे के सामने। ऐसे दोनों कहीं पर भी मेजर कर लो, वो डिस्टेंस उतना ही रहेगा, इसका मतलब पैरेलल हुआ, ये लाइन पैरेलल हो रही है कि नहीं। जब a1 upon a2 नॉट इज इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इज इक्वल टू c1 upon c2, मतलब स्टार्टिंग के दो वैल्यू जो आपको होगा ना सामने बेटा, ये दो वैल्यू आपको दिख रहा है,
ये दोनों वैल्यू अगर सेम रहे और तीसरा वैल्यू सेम नहीं रहे, इसको नॉट इज इक्वल टू कह देंगे। सिंपल इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये हमारा पैरेलल लाइन हो गया सर। पैरेलल लाइन के साथ साथ इसकी सॉल्यूशंस बता दिए सर। इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा, नो सॉल्यूशंस। इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, नो सॉल्यूशंस होगा बेटा। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई भी सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं। अब आगे देख लेते हैं भाई। ठीक है सर, दूसरा हो गया, तीन पैटर्न हमारा ना, a1/a2 b1 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब तीनों की तीनों वैल्यू सेम रहेगी तो सर क्या हो सकता है ना, जब तीनों की तीनों वैल्यू सेम रहेगी इसका वैल्यू जो बनेगा बेटा, इसका ध्यान से देखना। जब तीनों की तीनों सेम रहेगी तो कोइंसिडेंट लाइन होगा। क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। और इसकी जो सॉल्यूशंस क्या होगा, इसकी मेनी सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा होने वाला है। क्या है, मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा, मेनी सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, कोई दिक्कत है। अब देखो इसके हिसाब से हम लोग मैथ बनाएंगे। अगर समझ में नहीं आया ना तो फिर से समझा देंगे, कमेंट बॉक्स में बताना, दोबारा बता देंगे। टेंशन लेने की नीड नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, समझना है। अब देखो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया आपको, लेकिन अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना कि मैं एक्चुअली में कह क्या रहा हूँ, क्योंकि इतनी शॉर्ट चीजों में, शॉर्ट वीडियो में हम लोग कह नहीं पाते हैं बहुत सारी चीजें। तो इसको एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, आप आराम से समझ में आ जाएगा। अब सर इक्वेशंस बना के दिखाइए। मान लेते हैं कि आपके पास एक इक्वेशन है, मेरे पास मान लेते हैं कि हमारे पास यहीं पे इक्वेशन लिख दिया हमने। सर इक्वेशन लिख दो हमारे यहाँ पे 2x + 5y + 8 = 0। यहीं पे लिख दिया मैंने आपको 9x + 6y + 3। अब देखो स्टार्टिंग में हमारा a1 ये होता है और ये b1 होता है, सॉरी a2 होता है, ये b1 ये b2 होता है। अब स्टार्टिंग में देखना बेटा कि यहाँ पे अगर 2 आ जाएगा हमारा, यहाँ पे मान लेते हो स्टार्टिंग पर, फिर से समझाते हैं, इसको देख लेना एक बार। स्टार्टिंग के इक्वेशंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्यार से देख लेना। ये हमारी वैल्यू कितनी, 2 है। अब a1 हमारा क्या है, पहला इक्वेशन का जो पहला x के साथ जो नंबर होगा उसको a1 कहेंगे। क्या कहेंगे, a1 कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं a1/a2 होता है ना बेटा, तो a2 9 हो गया जी। लो इज इक्वल टू दे दिया। अब c1 अब b1/b2 कर दो, b हमारा 5 और ये 6। अब देखो कि दोनों डिफरेंस हमारा है, बिल्कुल दोनों मैच नहीं कर रहा, सेम नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इज इक्वल टू की जगह नॉट इज इक्वल टू कर देंगे। इसका मतलब है ये कैसा पैटर्न हो गया, फर्स्ट पैटर्न हो गया। देखो a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। जब ये पैटर्न आपको दिख जाएगा, इसका मतलब है इसका यूनिक सॉल्यूशंस, इसका केवल एक हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशंस होगा और इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसा लाइन होगा बेटा, इसका इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे वाले पे आ जाते हैं, सर दूसरे वाला क्या था हमारा, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा वाला सर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। अब एक इक्वेशन दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख दिया 2x + 5y + 10 है ना इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या लिख देता हूँ, चलो मान लेते हैं कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लिखते हैं यार जिसमें मजा आ जाए। चलो यहाँ पे कर देते हैं यार 2 है ना, चलो यहाँ पे कर देते हैं 4x + 10y + 30 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा यहाँ पे आपको यहाँ पे कंफ्यूज किया जा रहा है। देखो a1 में क्या दिया हुआ है, a1 में 2 दिया जा रहा है, देखो लिखना है पहले आपको। अब a2 में क्या दिया हुआ बेटा, देखो 4 दिया हुआ तो 4 लिख दिया है ना, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगा दिया। b1 में क्या दिया बेटा, 5 दिया हुआ तो 5 लगा दिया जी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, 10 दिया हुआ है। अब c1 पे क्या दिया बेटा, 10 दिया हुआ और यहाँ पे 30 दिया हुआ है। अबे तो 2 2 4 मतलब 1/2, 5 2 10 इसका मतलब 1/2, यहाँ पे 0 0 कैंसिल तो 1/3। तो यहाँ पे नोट देखो, तीसरी दोनों वैल्यू हमारी स्टार्टिंग के सेम आई है। स्टार्टिंग के दो वैल्यू अगर सेम आ जाए, स्टार्टिंग के दो वैल्यू अगर सेम आ जाए तो लास्ट वाली वैल्यू हमारा सेम नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, नॉट इज इक्वल टू। इसका मतलब यही हुआ कि पैरेलल लाइन होगी, इसकी लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, उसके साथ साथ नो सॉल्यूशंस, इसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। पैरेलल लाइन, इसकी लाइन कैसे बनेगी, पैरेलल भाई ऐसा, और इसका नो सॉल्यूशंस, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा, नो सॉल्यूशंस है ना। एग्जांपल में आपको या फिर ऑब्जेक्टिव में भी इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं जी। सर थर्ड वाले पे देखो, अगर वीडियो को समझ में अगर नहीं आ रहा है बेटा तो बार बार इस वीडियो को देखना, एक दो बार देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। बिल्कुल पैटर्न इसका सिंपल है कि नहीं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बेटा, किसमें आ जाएंगे, सर इज इक्वल टू था यहाँ पे, अब सब में इज इक्वल टू लगा दिए है ना, ये लास्ट बचा हुआ हमारा। इसका क्या था, कोइंसिडेंट लाइन था। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है वही बता दिए। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हुआ बेटा कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ना है ना, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, तो सेम हो मतलब सेम वैल्यू होना है। अब इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, मेनी सॉल्यूशंस मान लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा था 2x और यहाँ पे लिख दिया 5y
प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक एक क्वेश्चन लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 4x प्लस 10y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2/4 कर देते हैं इज इक्वल टू 5/10 कर देते हैं इज इक्वल टू 10/20 कर देते हैं। बेटा देखो 2 2 जा 4 1/2 हो गया और 5 1 5 5 2 जा 10, इसका मतलब 1/2 हो गया इज इक्वल टू 0 0 कट गया तो 1/2। अब देखो तीनों की वैल्यू हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है, ये तीनों की वैल्यू कितना आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, तीनों की वैल्यू जब हमारा सेम है तो ये देखो ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब तीनों की वैल्यू सेम आया इसका मतलब क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। लाइन क्या है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, ऐसा है ना। और मेनी सॉल्यूशंस के सॉल्यूशंस कितने हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, अनेक हल हैं, इसके बहुत सारे हल हैं, है ना। तो इसको हम लोग मेनी सॉल्यूशंस कहते हैं। इस चैप्टर्स को हम लोग सबसे पहले आप लोग क्या करना है, 4 चैप्टर है मेरे ख्याल से, 4.2 पे जाना और 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। 3 है, 3 चैप्टर 3.2 के चैप्टर्स को अटैच आप जाकर के बनाना। थर्ड चैप्टर से आपके है ना, और थर्ड चैप्टर को बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बनाना और आपको समझना है ये एक्चुअली में ये है क्या, मेनी सॉल्यूशंस है या फिर नो सॉल्यूशंस है या फिर आपके यूनिक सॉल्यूशंस है, जिसको हम वन सॉल्यूशंस कह सकते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और देखो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो ग्रुप में। मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद जय भारत।